नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि क्या जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं जिनमें हम घर में लाके यूरिन टेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं पता करने के लिए, ये कितनी रिलायबल हैं, क्या हम इन पे भरोसा कर सकते हैं और क्या इनका रिजल्ट सही आता है। ये सवाल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि अभी रिसेंटली जो मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन के सेशंस चलते हैं, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर अगर आप चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें एक आध पेशेंट्स ने जो मुझे अपनी किट की फ़ोटो भेजी कि मैम ये रिज़ल्ट आ रहा है, बता दीजिए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो उसमें मैंने देखा कि कई बार किसी पेशेंट ने अगर 2-3 किट्स से टेस्ट किया है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक किट बिल्कुल नेगेटिव दिखाती है और एक किट बिल्कुल पॉजिटिव दिखाती है। तो ये एक बिल्कुल प्रॉब्लम की इशू है, क्योंकि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना आप लोग जानते ही हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप प्रेगनेंसी रखना चाहें, आप एक हैप्पी मदर हो जाती हैं जैसे ही आपका किट पॉजिटिव आता है, या आपको नहीं चाहिए बेबी, किसी भी कारणवश आपको अबॉर्शन कराना है, तो भी आपको टाइम से और जल्दी प्रेगनेंसी का पता करना ज़रूरी है। तो इसलिए ये इस तरीके की गलतियाँ अफोर्ड नहीं करी जा सकती कि एक किट में पॉजिटिव आ रहा है, एक में नेगेटिव आ रहा है, तो फिर इसके रिज़ल्ट को क्या माने। अब इसमें मैंने थोड़ा एनालिसिस किया तो मुझे लगा ये प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं कि पहली चीज़ तो ये कि किट जो होती है, एक तो कंपनी का भी फ़र्क पड़ता है। अगर आपने किसी लोकल ब्रांड की किट ली है, जैसे कि ज़्यादातर कई बार जो मेरे पेशेंट्स हैं जो विलेजेस से आते हैं या स्मॉल टाउन्स से आते हैं, उनसे मैं कहती हूँ कि आप अच्छा किट यूज़ करो, प्रेगा न्यूज़ यूज़ करो या कोई और जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनका किट यूज़ करो। तो कहते हैं मैम हमारे यहाँ तो यही किट मिलता है, यही लोकल ब्रांड मिलता है। तो लेकिन क्या है, अब वो लोकल ब्रांड में मैंने देखा कि रिज़ल्ट जो है जहाँ तक कि पॉजिटिव रिज़ल्ट है, प्रेगनेंसी है, लेकिन वो लोकल ब्रांड्स वाले तो नेगेटिव दिखा रहे हैं। और जबकि जो अच्छी किट से अगर उन्होंने टेस्ट किया तो उसमें वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है। या जैसे कि और कंफर्म करने के लिए आप डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके ब्लड टेस्ट करा के, एक टेस्ट होता है टोटल बीटा HCG ब्लड टेस्ट, जो कि प्रेगनेंसी के लिए किया जाता है, उसमें आप कराते हैं तो आपको पॉजिटिव मिलता है। तो इसलिए एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ब्रांड का फैक्टर है। आपको किसी भरोसेमंद ब्रांड की किट यूज़ करनी चाहिए। लोकल किट्स में अक्सर गलत रिजल्ट देखने को मिलता है। एक और चीज़ मुझे ध्यान में आ रही है, क्योंकि एक टेस्ट किट की फ़ोटो मुझे एक पेशेंट ने भेजी थी, उसमें एक भी लाइन नहीं आई थी, ना C सेक्शन में लाइन आई थी, ना T सेक्शन में लाइन आई थी। तो ये रिज़ल्ट बिल्कुल गलत है। इसका मतलब होता है कि किट ख़राब है। आपको इस केस में आपको नई किट से, अच्छी किट से टेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है कि अगर आपको UPT में रिज़ल्ट सही नहीं मिल रहा है तो वो है कि आपकी जो टेस्ट किट है वो सही नहीं है। ब्रांड का इशू हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में ही किट सही नहीं बनाई गई है सही टेस्ट रिज़ल्ट दिखाने के लिए। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कई बार अगर आपकी किट जो है वो एक्सपायर्ड है तो उस केस में भी हो सकता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रही है। तो अगर आपको ये एश्योर करना है कि आपका रिज़ल्ट सही आए तो सबसे पहली चीज़ तो कि आप ब्रांड अच्छा यूज़ करिए, अच्छे ब्रांड की किट यूज़ करिए। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे ब्रांड की किट यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नेगेटिव आता है और बाद में आगे चल के पॉजिटिव आ जाता है। ये सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन तब आती है जब आपने ज़रूरत से ज़्यादा पहले टेस्ट कर लिया है, बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया है। कई लोग सेक्स करने के 1 हफ्ते बाद ही टेस्ट करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि नेगेटिव आया है तो ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इतनी जल्दी आप टेस्ट करोगे तो प्रेगनेंसी होगी भी तो भी नेगेटिव ही रिज़ल्ट आएगा। तो सही टाइम भी पता होना ज़रूरी होता है कि टेस्ट करने का सही टाइम क्या है। सही टाइम है, अगर जो आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट है उस डेट को पीरियड नहीं आता है तो कम से कम 10 दिन वेट कीजिए, 10 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, तब वो एक रिलायबल टेस्ट होगा कि हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो वो पॉजिटिव शो करेगा। अगर आप बहुत जल्दी टेस्ट कर लेंगे तो चाहे आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन आपके अंदर जो HCG हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, उसकी मात्रा इतनी नहीं बढ़ी होगी कि आपकी टेस्ट किट उसको डिटेक्ट कर पाए, तो आपको वो नेगेटिव रिजल्ट शो कर देगी जबकि अंदर आपकी प्रेगनेंसी होगी। ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि जब आप आगे चल के कुछ दिन के बाद टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो ये एक और चीज़, गलती जो लोग करते हैं वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ।
अभी तो एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट से मैंने आपको बताया कि 10 दिन रुक के करना चाहिए, तो ये उन केसेस में हो गया जो लोग रेगुलर सेक्स करते हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्स की एक डेट नहीं होती, यानी कि मोस्टली मैरिड कपल्स। अब कई बार जो होता है कि अनमैरिड कपल्स के केसेस भी आते हैं जो कि कभी वन टाइम सेक्स किया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया एक बार का, या फिर कॉन्डम यूज़ किया था लेकिन कॉन्डम फट गया, या कोई और प्रॉब्लम आ गई, लीकेज हो गई वहाँ पे। तो ऐसे केसेस में सेक्स की डेट के कम से कम आपको 21 डेज़ के बाद टेस्ट करना चाहिए, और 21 डेज़ के बाद अगर नेगेटिव आता है तो आपको एक हफ्ते के बाद टेस्ट को रिपीट करके ज़रूर देखना चाहिए। अगर तब भी नेगेटिव आता है तो आप रिलाई कर सकते हैं कि हाँ टेस्ट नेगेटिव है, और आप श्योर हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है। तो ये तो उन केसेस का हो गया जिसमें कि सिंगल टाइम अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है या कॉन्डम फेलियर हुआ है, उस केस में। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ ऐसा कुछ इशू होता है कि आपका कॉन्डम फट जाता है या आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है और आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो 72 घंटों के अंदर अनवांटेड 72 या फिर आईपिल की एक गोली ज़रूर ले लें। इससे एटलीस्ट 90% श्योरिटी तो हो जाएगी कि आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी वहाँ पे नहीं होगी। हालांकि 10% केसेस में तब भी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इस चीज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। इसलिए मैं ज़्यादातर अपने पेशेंट से कहती हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अवॉइड करनी है, तो आप अनवांटेड 72 या आईपिल का जानबूझ के इस्तेमाल मत कीजिए, आप कॉन्डम यूज़ कीजिए, उससे आप सबसे ज़्यादा सेफ़ रहते हैं प्रेगनेंसी से। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स के बारे में ये नॉलेज मैं आज आपको देना चाहती थी कि हमेशा रिज़ल्ट सही निकले ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है कि आपको कन्फ्यूजन है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। आप किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाइए और वहाँ पे बोलिए कि आपको टोटल बीटा HCG ब्लड टेस्ट कराना है, और वो लोग करा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, आप सेल्फ भी लिखा सकते हैं वहाँ पे कि आप खुद करा रहे हैं। तो उससे आपको एक श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ब्लड टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और उसको आप अपने UPT के साथ कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो एक बार जस्ट बता दूं जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। पहली चीज़ तो अच्छा ब्रांड यूज़ करिए, तब ज़्यादा आपका रिलायबल टेस्ट होता है। दूसरी चीज़, टाइमिंग का ध्यान रखिए। अगर रेगुलर सेक्स कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट के 10 डेज़ बाद टेस्ट कीजिए, और अगर अनप्रोटेक्टेड सिंगल टाइम इंटरकोर्स हुआ है तो उसके 21 डेज़ के बाद टेस्ट कीजिए, और अगर नेगेटिव आए तो एक हफ्ते के बाद रिपीट कर सकते हैं। एक हफ्ते बाद रिपीट करने पर भी अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं है। तो ये सब कुछ बातें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।